अस्सलाम वालेकुम। आज जो टॉपिक का नाम है मोनोसेकेराइड। बहुत आसान और सिंपल सा टॉपिक है। तो देखते हैं मोनोसेकेराइड होता क्या है। मेरे पास जितने भी मोनोसेकेराइड है जो कि कार्बोहाइड्रेट की सबसे पहली टाइप है, ये सारे के सारे सिंपल शुगर होती है, स्वीट इन टेस्ट, इसका जायका मीठा होता है और ये इजीली सोलेबल होती है बेटा वाटर के अंदर। और जितनी भी मोनोसेकेराइड होती है कांट बी हाइड्रोलाइज, इसको तोड़ा नहीं जा सकता सिंपल मॉलिक्यूल के अंदर। और इवन के इवन जितनी भी मोनोसेकेराइड है बेटा 3 से 7 कार्बन से मिलकर बनती है। अब जो भी मोनोसेकेराइड, इसकी दो टाइप्स हैं, एक का नाम है एल्डो शुगर और एक को नाम दिया जाता है कीटो शुगर। एल्डो शुगर उसको कहा जाता है जिसके पास एल्डिहाइड होता है। ऐसी शुगर जो मौजूद है जिसके पास बेटा एल्डिहाइड, दे आर कॉल्ड एल्डो शुगर है। और ऐसी शुगर जिसके पास कीटोन होता है उसको नाम दिया जाता है, दे आर कॉल्ड कीटो शुगर है। अब जो एल्डो शुगर है इसको दूसरा नाम दिया जाता है पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। मगर जो कीटो शुगर है दे आर आल्सो कॉल्ड पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। मतलब पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन का मतलब इसके पास कीटोन है तो कीटो शुगर है, इसके पास एल्डिहाइड है तो पॉलीहाइड्रोक्सी का तो यही मतलब है जिसके पास OH मौजूद होता है सारे के सारे कार्बन के साथ, तो उसको नाम दिया जाता है पॉलीहाइड्रोक्सी। साथ में एल्डिहाइड का वर्ड आ गया, इसका मतलब फंक्शनल ग्रुप है एल्डिहाइड, दे आर कॉल्ड एल्डो शुगर है। एल्डो शुगर की जो हमारे पास एग्जांपल है वो है ग्लूकोज, और जो कीटो शुगर की हमारे पास एग्जांपल है दे आर कॉल्ड फ्रुक्टोज, उसका फ्रुक्टोज का नाम देते हैं। क्लासिफिकेशन के लिहाज से देखे जाए जितने भी मोनोसेकेराइड है उसके हमारे पास काफ़ी ज़्यादा टाइप्स है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन। अगर 3 कार्बन होंगे तो ट्राइओज होगी, अगर 4 कार्बन होंगे तो टेट्रोस होगी, अगर 5 कार्बन होगी तो पेंटोस होगी, अगर 6 कार्बन तो हेक्सोस होगी, और अगर 7 कार्बन दे आर कॉल्ड हेप्टोस होगी, उसको हम हेप्टोप्स का नाम देंगे। ट्राइओस का मतलब 3 कार्बन, और 3 कार्बन वाली जो मोनोसेकेराइड है ये इंटरमीडिएट फॉर्म में नजर आती है 2 प्रोसेस के अंदर, एक का नाम फोटोसिंथेसिस है और एक का नाम रेस्पिरेशन है। अब आपको पता है ट्राइओस का मतलब 3 कार्बन, ये 3 कार्बन लगा दी मैंने और ये भी 3 कार्बन लगा दी। इन 3 कार्बन में से आपने ए को बनाना है एल्डिहाइड, मैंने पहले कार्बन को एल्डिहाइड बना दिया, साथ में दूसरे कार्बन के साथ लगाना है OH, OH लगा दिया। अब मेरे पास OH लगाने के बाद बॉन्ड कंप्लीट करने हैं। ये देखें जरा, इस कार्बन के साथ एक बॉन्ड ये, एक बॉन्ड ये, एक बॉन्ड ये, एक बॉन्ड ये, 4 बॉन्ड कंप्लीट है। तो मेरे बच्चे यहाँ पे देखे जाएगा कार्बन, एक बॉन्ड ये, एक बॉन्ड ये, एक मैंने हाइड्रोजन यहाँ पे लगाया, एक बॉन्ड ये भी 4 बॉन्ड कंप्लीट है। तो मेरे बच्चे इस शुगर को कहते हैं एल्डो शुगर क्योंकि एल्डिहाइड मौजूद है। ये आ गया कीटो शुगर। 3 कार्बन लगाने के बाद मैंने एक कार्बन को कीटोन बनाना है, मैंने दूसरे नंबर वाले कार्बन को कीटोन बना दिया। अब बनाने के बाद सबके साथ क्या लगाना होता है दूसरे स्टेप में OH। ये देखिए इसके साथ OH लगा दिया, इसके साथ OH लगा दिया। अब जब OH लगा दिया फिर बॉन्ड कंप्लीट करने हैं। OH लगाने के बाद 2 हाइड्रोजन लगाए ताकि यहाँ पे एक बॉन्ड पहले था, दूसरा बॉन्ड भी था, ये तीसरा बॉन्ड है, ये चौथा बॉन्ड, 4 बॉन्ड कंप्लीट हो गए। ये मेरे बच्चे कंप्लीट हो गया कार्बन। इसको नहीं छेड़ना, जो फंक्शनल ग्रुप उसको नहीं छेड़ते, उसके कंप्लीट बॉन्ड होते हैं। ये देख लें 1 2 3 4 बॉन्ड कंप्लीट है, इसको नहीं छेड़ते। यहाँ पे देखें बेटा बॉन्ड को कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, 4 बॉन्ड कंप्लीट है। ये बेटा बन गया ट्राइओस, मगर कौन सी वाली बेटा कीटो शुगर है। तो कीटो शुगर मतलब कीटोन होगा, एल्डो शुगर मतलब एल्डिहाइड होगा। ये ट्राइओस जो शुगर बनाई इसका नाम क्या है, इसका नाम ग्लिसर एल्डिहाइड, और ये जो कीटोनिक शुगर बनाई दे आर कॉल्ड डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन है। टेट्रोस का मतलब 4 कार्बन, और 4 कार्बन वाली जो मोनोसेकेराइड है ये रेयर इन नेचर है, नेचर में सबसे कम पाई जाती है, और ये प्रेजेंट होती है कुछ बैक्टीरिया के अंदर, सम बैक्टीरिया। टेट्रोस के अंदर 4 कार्बन, आपने 4 कार्बन लगा दिए, ये 4 कार्बन लगा दिए, ये भी 4 कार्बन लगा दिए। अब आपने इसमें से एक कार्बन को एल्डिहाइड बनाना है। हमेशा एल्डिहाइड पहले कार्बन पे लगता है, ये पहले कार्बन को मैंने एल्डिहाइड बना दिया। यहाँ पे जो कीटोन लगाना है तो कीटोन एक कार्बन पे लगाना है, एक कार्बन को बनाना है, तो दूसरे कार्बन को मैंने कीटोन बना दिया, ये कीटोन बना दिया। अब सबके साथ OH आएगा। ये देखिए एल्डिहाइड लगे, इसको नहीं अब छेड़ेंगे, ये छेड़ना गुनाह है। ये कीटोन लगे, इसको नहीं छेड़ेंगे। अब सबके साथ बेटा क्या लगाएंगे OH। ये देखिए OH OH OH, सबके साथ OH लगा दिया। जब OH लगा दिया अब हाइड्रोजन पूरे करेंगे, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, सबके साथ हाइड्रोजन लगा दिए, और हर कार्बन के साथ 4 बॉन्ड कंप्लीट किए हमने। अब ये मेरे बच्चे एल्डो शुगर बन गई, सबके साथ OH लगाया, फिर हमने हाइड्रोजन लगाए, ये मेरे बच्चे आपके पास कीटो शुगर बन गई। इसी तरह हमने हर स्ट्रक्चर को बनाना है। ये देखिए पेंटोस का मतलब 5 कार्बन, 5 कार्बन का मतलब जिसके पास 5 कार्बन है, और सबसे कॉमन कार्बोहाइड्रेट देखिए 5 कार्बन लगाएंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। एल्डिहाइड हमेशा पहले कार्बन पे होता है, ये मैंने पहले कार्बन को एल्डिहाइड बना दिया, बाकी सबके साथ मैंने OH लगा दिया। अब OH लगाने के बाद क्या करेंगे,
इसके बॉन्ड कंप्लीट करें। देखिए पहले एक बॉन्ड था, ये दो बॉन्ड था, ठीक है। अब मैंने क्या किया, दो हाइड्रोजन लगा दिए, तो कितने हो गए, 1 2 3 4, 4 बॉन्ड कंप्लीट हो गए। इसी तरह यहाँ पे 3 थे, 1 2 3 था, एक हाइड्रोजन लगाया, ये 4 पूरे, इधर हाइड्रोजन लगाया, इधर हाइड्रोजन। अब ये जो शुगर बनी है ये एल्डो शुगर, इसका नाम है राइबोस। ये कीटोन के लिए मैंने यहाँ पे कीटोन ग्रुप लगा दिया, दूसरा कार्बन हमेशा कीटोन का होता है, ये लगा दिया, सबके साथ OH लगाया, फिर बॉन्ड कंप्लीट किए हाइड्रोजन लगाकर। बॉन्ड जब कंप्लीट हो गए इसका नाम है राइबोलोस और ये कीटो शुगर है। अब बेटा हेक्सोस का मतलब ये भी कॉमन शुगर है। हेक्सोस का मतलब 6 कार्बन है, ये देखिए आपने 6 कार्बन लगा दिए, 6 कार्बन लगा दिए। पहले कार्बन को आपने बनाना होता है एल्डिहाइड, दूसरे कार्बन को आपने बना देना कीटोन। अब आपने सबके साथ OH लगाने पर याद रखिएगा मैं ग्लूकोज बनाने लगाऊं तो ग्लूकोज का जो तीसरा कार्बन है उसका OH होगा इस तरफ, बाकी सारे इस तरफ होंगे OH। ये देख सकते हैं ये तीसरे कार्बन का OH इधर है, ये OH आ गया, ये OH आ गया, ये OH आ गया, OH OH। जब सबके साथ OH लगा देते हैं तो फिर क्या करते हैं, हाइड्रोजन कंप्लीट। देखें OH लगा दिया, 2 बॉन्ड थे, 2 हाइड्रोजन लगाए, 4 बॉन्ड हो गए, 1 2 3 4, 4 बॉन्ड तो करने होते हैं। इसके बाद OH लगाया तो 3 बॉन्ड थे, 1 2 3, फिर हाइड्रोजन लगाया, ये 4 बॉन्ड हो गए। करते करते सारे बॉन्ड कंप्लीट किए, ये ग्लूकोज बन गया। अब मेरे बच्चे जब फ्रुक्टोज बनेंगे, सारे 6 कार्बन के लिहाज से जो तीसरा कार्बन है उसका OH इधर होगा, बाकी सबके साथ OH लगाएं, सबके साथ OH लगा दिया। पर फंक्शनल ग्रुप को नहीं छेड़ते, या याद रखना फंक्शनल ग्रुप के कंप्लीट बॉन्ड होते हैं, उसको कभी नहीं छेड़ना। अगर उसको छेड़ा वो गुनाह है, आपने उसको नहीं छेड़ना। या आपने लगा दिया बेटा क्या, C+O लगा दिया। अब यहाँ पे मेरे बच्चे ये देखे मैंने सारे जब बॉन्ड कंप्लीट किया तो बेटा ये बन गया फ्रुक्टोज, ये हेक्सोस है। अब इसी स्ट्रक्चर को अगर मैं रिंग में चेंज करता हूँ तो बेटा 2 तरह के रिंग होते हैं, एक का नाम राइबोफ्यूरानोस है, एक का नाम ग्लूकोपाइरानोस है। राइबोफ्यूरानोस का मतलब राइबोस एक ऐसी शुगर है जो 5 कॉर्नर वाला रिंग बनाती है, दे आर कॉल्ड राइबोफ्यूरानोस। एक ऐसी ग्लूकोज की शुगर जो 6 कॉर्नर रिंग बनाए, दे आर कॉल्ड ग्लूकोपाइरानोस। मतलब ग्लूको का मतलब ग्लूकोज, पाइरानोस का मतलब 6 कॉर्नर वाला रिंग, उसको कहते हैं ग्लूकोपाइरानोस। 5 कॉर्नर वाली रिंग को कहते हैं दे आर कॉल्ड राइबोफ्यूरानोस। अब ये देखें मैंने ये एक बना दिया है राइबोस शुगर, राइबोस 5 कार्बन वाली है, 1 2 3 4 5, सारे के सारे 5 कार्बन के साथ मैंने पहले कार्बन को बना दिया एल्डिहाइड, ये मैंने एल्डिहाइड बना दिया, लगा दिया। बाकी सबके साथ लगाएंगे OH, मैंने OH लगा दिया। अब बॉन्ड कंप्लीट करने, ये देखिए इस कार्बन के साथ ये जब OH लगाया तो मैंने हाइड्रोजन लगाकर सारे कार्बन के 4 बॉन्ड कंप्लीट किए। रिंग स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, ये देखिए जो फंक्शनल ग्रुप है वो रिएक्शन करेगा सेकंड लास्ट कार्बन वाले के साथ, इसके साथ रिएक्शन सेकंड लास्ट के साथ। जब ये सेकंड लास्ट वाले के साथ करेगा इससे हाइड्रोजन ले लेगा, हाइड्रोजन जाके ऑक्सीजन के साथ मिलेगा और ऑक्सीजन के साथ मिलके ये बना देगा OH, बना देगा OH। अब आपने याद रखना है 5 कॉर्नर वाला रिंग ये होता है, आपने रिंग बना देना है। ये रिंग बना दिया मैंने बेटा, ये आपके सामने रिंग बना दिया 5 कॉर्नर, ये देख लें 1 2 3 4 5, 5 कॉर्नर वाला रिंग है। अब ये पहला कार्बन है, इस कार्बन के पास ये जब हाइड्रोजन गया था तो OH बन गया था, ये OH आ गया, साथ में H था, ये H आ गया। दूसरा कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये OH है, ये H है, ये देखें ये OH आ गया, ये H आ गया। तीसरा कार्बन, ये देखें OH आ गया, ये H आ गया। ये चौथा कार्बन, इसके पास H जा चुका है, H ऊपर जाके रिएक्शन कर चुका है, इसके पास सिर्फ ऑक्सीजन बन गया और हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन है, ये आ गया, रिंग खत्म हो गया। ये रिंग से बाहर था, ये रिंग से बाहर मैंने लगा दिया, ये देखें ये बाहर CH2OH, ये H2 मतलब ये 1 2 H आ गए और ये साथ में OH आ गया। इस वीडियो को दोबारा रिपीट करके इसको फार्मूला को देखेगा और इंशाल्लाह आपको बार बार देखने से समझ आ जाए कि मैंने क्या किया है। यहाँ पे देखें ज़रा, ये ग्लूकोज है बेटा, ग्लूकोज, इसको रिंग स्ट्रक्चर में चेंज करने लगा। पहले ग्लूकोज का आपने लगाने कार्बन 1 2 3 4 5 6 कार्बन लगा दी बेटा, 6 कार्बन वाली होती है ग्लूकोज। अब आपको पता है एक को बेटा क्या बना देना, आपने पहले कार्बन को एल्डिहाइड, या आपने एल्डिहाइड बना दिया। अब रिएक्शन किसके साथ होता है, सेकंड लास्ट वाले के साथ। जब सेकंड लास्ट वाले के साथ रिएक्शन होगा कार्बन के सेकंड लास्ट कार्बन के साथ, उससे हाइड्रोजन जाके मिल जाएगा ऑक्सीजन के साथ, और जब हाइड्रोजन यहाँ से निकल के इसको मिलेगा तो बेटा क्या बन जाएगा, OH बन जाएगा, OH। देखिए कार्बन कितने आ रहे बेटा इस तीर के अंदर, 1 2 3 4 5, और एक ऑक्सीजन का होता है तो 6 कॉर्नर वाला रिंग बनाना आपने, और ये 6 कॉर्नर वाला रिंग आपने सिंपल ऐसे बना देना है, ये 6 कॉर्नर वाला रिंग है, ठीक है, बना दिया। अब ये पहला कार्बन है, इससे हाइड्रोजन आगे जब ये मिला था तो क्या बन गया था, OH, ये OH आ गया, ये H भी है, ये ऊपर H आ गया। दूसरा कार्बन आ गया OH H है, ये दूसरा कार्बन, ये OH लगा दिया, H लगा दिया। तीसरा कार्बन देखो पोजीशन चेंज है, उल्ट हो गया, OH अंदर चला गया, H बाहर आ गया, ये देख सकते हैं। ये आ गया अगला कार्बन, चौथा कार्बन, ये देखें इसके पास OH H है, ये OH आ गया, ये H आ गया। ये आ गया मेरे बच्चे 5वां कार्बन, इसके पास ऑक्सीजन बचा और हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन आ गया,
और ये हाइड्रोजन आ गया, ये रिंग से बाहर है तो मैंने ये रिंग से बाहर लगा दिया, CH2OH है। ये मेरे बच्चे आपके पास जो रिंग है दे आर कॉल्ड ग्लूकोपायरानोस, इस रिंग का नाम क्या है बेटा, राइबोफ्यूरानोस है। अब ज़रा सा आपको चीज़ें बतानी है, ग्लूकोज बड़ा इंपॉर्टेंट है। ग्लूकोज प्रोड्यूस होता है फोटोसिंथेसिस से। फ्री स्टेट आज़ाद दाना जो ग्लूकोज है ना, ये फ्रूट्स के अंदर मौजूद होती है, सबसे ज़्यादा फिग्स के अंदर है, जिसको आप कहते हैं अंजीर, डेट्स के अंदर है, खजूरों के अंदर और ग्रेप्स के अंदर सबसे ज़्यादा ग्लूकोज होती है फ्री स्टेट आज़ाद दाना, जो मतलब आप कह सकते हैं प्योर ग्लूकोज, इन 3 चीज़ों के अंदर है। ब्लड के अंदर भी ग्लूकोज है, और याद रखिएगा 0.08% होती है ग्लूकोज ब्लड के अंदर। और 10 ग्राम ग्लूकोज अगर बनानी है तो 10 ग्राम ग्लूकोज बनाने के लिए वो जो प्लांट है 717.6 मतलब 717.6 किलो कैलोरी सोलर एनर्जी इस्तेमाल की जाती है। फिर वो प्लांट कितनी ग्लूकोज बनाता है बेटा, 10 ग्राम। तो ये ग्लूकोज के बारे में आपने ज़रा सा याद रखना। ये आसान और सिंपल सा टॉपिक था, एज इट इज़ ही लिखना है, इंशाल्लाह आपके नंबर नहीं कटेंगे। ओके बेटा, जज़ाकल्लाह।